इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त हम शबीए नजफ़ रुस्तम नगर में मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ से ताबूत इमाम अली अलैहिस्सलाम बरामद होने वाला है, जिसके मनाज़िर अब आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये ताबूत न्यू नजफ़ रुस्तम नगर से बरामद होकर करबलाए ताकरोरा जाएगा। मोमिनीन की कसरत है, वे पूरे मनाज़िर आपकी खिदमत में हम टीम ग्राफ एजेंसी की जानिब से पेश कर रहे हैं। खुदा तमाम मज़दारों को सलामत रखे और आज़ाए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में शरीक होने की हम सब को तौफीक दे, और हम सब इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम ज़माना की बारगाह में पेश करते हैं। सिलसिला मुसलसल जारी है आज़ाए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का। यकीनन यह गम अज़ीम, और इसी सिलसिले में हम गुजारिश करेंगे जनाब असद ज़ैदी से कि वो एक कलाम इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से हमारे सामीन तक पेश कर दें। नौहा कुनाह ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद, नौहा कुनाह ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद, कोहराम है मचा हुआ घर घर अली के बाद, अरे मेहराब गमज़दा है नमाजी किधर गया, मेहराब गमज़दा है नमाजी किधर गया, अरे वीरान है रसूल का मिंबर अली के बाद, कोहराम है मचा हुआ घर घर अली के बाद, अरे किस दिल से अब हुसैन पढ़ेंगे नमाज़ी,
किस दिल से अब हुसैन पढ़ेंगे नमाज ईद। अरे मस्जिद में जाके रोएंगे शबर अली के बाद। नौहा कुना है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद। अरे शहज़ादी बन के आई थी कूफे में कल यही, शहज़ादी बन के आई थी कूफे में कल यही। दर दर फिरी है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद। नौहा कुना है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद। बहुत शुक्रिया। नौहा कुना है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद। यकीनन ये शब हम सब के लिए एक अजीम गम की शब है। ज़ाहिर है कि अमीर कायनात आज ही की तारीख़ में सन 40 हिजरी में हम सब से जुदा हुआ। ये कुछ मनाजिर हैं जो आपके सामने मुसलसल हम ग्राफ एजेंसी की टीम के हवाले से पेश कर रहे हैं, और ये मनाजिर हम सब के दिलों को कर पैदा कर रहे हैं। और ये मनाजिर हम सब के लिए तस्कीन क़ल्ब इस एतबार से भी है, कम से कम हम अपने अज़ा कर पा रहे हैं। अभी हमने पेंडेमिक का वो दौर देखा जिसमें हम अज़ा भी नहीं कर पाए। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने एक बार फिर हम सबको इस वबा से दूर किया। परवरदिगार तमाम मोमिनीन को हर वबा से दूर रखे। बस तसद्दुक़ चाहता मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसी तरह से हम गम सरकार सैयदुल शुहदा और गम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनाते रहेंगे। हज़रात मुसलसल मनाजिर आपकी निगाहों के सामने है, ये पुरदर्द मनाजिर आपके सामने। हम चाहते हैं हमारे अज़ीज़ जनाब ज़रगाम हैदर साहब के चश्मो चिराग जो कि अली अब्बास सैदी सल्लल्लाहु हमारे हमरा हैं, मुसलसल माशाअल्लाह करबला मौला में अरबईन के हवाले से अपनी खिदमत नौहानी के हवाले से अंजाम देते रहे। मैं चाहता हूँ कि एक चंद शेर मौला मुत्तक़ियान की शहादत के हवाले से, अमीर कायनात की शहादत के हवाले से सामीन तक पहुँचा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा ला नक़तल तमीरुल मुबीन। नाज़रीन कराम, आज की मुनासिबत से नोहे के चंद बेन पेश खिदमत समात करेंगे। उठ गया बाप का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। रे रो रहे हैं ये मेहराब मिंबर, कह रहे हैं ये जिब्रील रोकर, इब्ने मुल्जिम ने ये जुल्म ढाया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। अरे अर्श पर मुस्तफ़ा रो रहे हैं, सब के सब अम्बिया रो रहे हैं, है फर्श तो में कोहराम बरपा, आज ज़ैनब यतीम हो गई। कोई कुलसूम को दे दिलासा, और तड़पती है गम से खदीजा, मौला बास करते हैं गिरिया,
आज ज़ैनब यतीम हो गई। बहुत शुक्रिया। आज ज़ैनब यतीम हो गए थे। अली अब्बास अदी सलमो खुदा सलामत रखे इनके वालिद जनाब ज़रगाम हैदर साहब को, जो मुसलसल अंजुमन काज़मिया आबदिया के हवाले से अपनी नौखानी के हवाले से खिदमतें अंजाम देते रहते हैं। आज ये जो शब गुज़र रही, जो अभी कुछ देर के बाद ताबूत बरामद होने वाला है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के, यकीनन हम सबको पुरसा पेश करना है रसूल खुदा की बारगाह में, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में, बिलखुसूस इमाम ज़माना की बारगाह में हम पुरसा पेश करते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत का। हज़रात, अब से कुछ देर के बाद ताबूत इमाम अली अलैहिस्सलाम न्यू नजफ़ रुस्तम नगर से बरामद होकर करबला तारगोरा की तरफ रवाना होगा। मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे और कुछ नौहे भी इमाम अली की शहादत के हवाले से आपके सामने पेश करूँ। तो मैं गुजारिश करूँगा बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नौहा ख़ान जनाब शुजा अब्बास ज़ैदी साहब से कि हमारे हमरा आ जाएँ और बारगाह इमाम अली अलैहिस्सलाम में बज़ नौहा ख़ानी ख़िराज अक़ीदत पेश कर दें। अज़मल्लाहु अजूरना व अजूरकुम बिइस्तिशहादी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। शहादत के हवाले से एक नौहा पेश कर रहा हूँ, चंद शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। कि ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का, ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का, हर सिमत गम बपा है, हर सिमत गम बपा है जनाबे अमीर का, ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का। कैसा सितम ये हो गया देखो जहान में, हमला हुआ है आज खुदा के मकान में, हर मस्जिद में खूब बहा है, मस्जिद में खूब बहा है जनाबे अमीर का, ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का। बाबा गोले के जिस घड़ी आए हसन हुसैन, एक शोर था बपा नहीं आता किसी को चैन, सर पारा हो गया है, सर पारा हो गया है जनाबे अमीर का, ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का। गोहे सितम रसूल के भाई पढ़ा दिया, उम्मत ने आज रुकने हिदायत गिरा दिया, दिल खून रो रहा है, दिल खून रो रहा है जनाबे अमीर का, ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का,
ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का। बहुत शुक्रिया शुजा साहब। यकीनन ये गम की शब है और भी अब से कुछ ही देर के बाद जैसा कि आपके इल्म में है कि ताबूत नजफ़ से उठकर करबला तालकटोरा जाएगा और कुछ मनाजिर हम यहाँ आपको पेश करते हैं जो लाइव के हवाले से मुसलसल आप हमारे साथ बने रहिए और जो भी मनाजिर हैं आपको मुसलसल ग्राफ एजेंसी पर लाइव ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए दिखाते रहेंगे। अज़ा इमाम अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी है। मुसलसल उलमाए किराम इस हवाले से गुफ्तगू भी कर रहे हैं कि जो जुलूस यहाँ से अभी कुछ देर के बाद बरामद होगा ये यकीनन गम के अय्याम में हमें क्या गम मनाना चाहिए, किस तरह से गम मनाना चाहिए, उसका तरीक़ा सलीक़ा क़िबला क्या होना चाहिए। भाई ये जो है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का ताबूत हमें बहुत एहतराम के साथ लेके चलना चाहिए और बहुत एहतराम करना चाहिए, इसलिए कि हम ये ताबूत नहीं लेके चलते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम का एक जनाजे की शक्ल में हम लेके जाते हैं। जो हम इधर उधर धक्के देते हैं ये अदबी तौर पर भी ठीक नहीं है, ताकि दूसरे लोग भी देख के इबरत हासिल करें कि ये मेरे मौला का जनाजा उठा हुआ है। और बहुत एहतराम और अकीदत के साथ इस ताबूत को लेके चलना चाहिए और इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए कि लगे कि हम रोज़ेदार भी हैं और जनाब अमीर के गम में शरीक हैं। और इन तमाम चीज़ों के अंदर को मद्देनज़र रखते हुए हम तमाम मोमिन से गुजारिश करते हैं ताबूत उठाए तो इस तरीके से उठाए कि हम जो है एक ताबूत लेके चल रहे हैं मौलाए कायनात हज़रत अली बिन तालिब अलैहिस्सलाम का। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मुसलसल उलमाए किराम भी इस तरह की गुजारिशात कर रहे हैं। हम सब का ख्याल रखना है कि इस वक्त आज़ाए इमाम अली अलैहिस्सलाम हमारे हर वक्त जिस तरह से हम सफ़र कर रहे हैं, जिस तरह जुलूस लेके चलें तो हमें लगे कि हम अहल लखनऊ हैं और सफ़र कर रहे हैं और गम मना रहे हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब से कुछ ही देर के बाद आप अलविदाई मजलिस खिताब फरमाएंगे और ये शब शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम के अभी कुछ ही देर के बाद नजफ़ से जुलूस बरामद होकर करबला तालकटोरा जाएगा और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास सक़ुल्लाह। अभी आप अलविदाई मजलिस को खिताब फरमाएंगे, कुछ देर के बाद यहाँ से जुलूस बरामद होने वाला है, तो क्या पैगाम रहेगा इमाम अली अलैहिस्सलाम की वसीयत के हवाले से और इस जुलूस के हवाले से? देखिए अभी यानी ठीक 3 बजे यहाँ से हसन मिर्ज़ा साहब का बिना करता ताबूत न्यू नजफ़ रुस्तम नगर से मौला अली का ताबूत उठ के करबला तालकटोरा जाएगा। मैं अपने नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि जिस तरीके से जब वारिसान नजफ़ ताबूत को अंदर से लेने के लिए बाहर जाते हैं तो उस वक्त जम गफ़ीर उनके पीछे अंदर चला जाता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि जो महरम है वही अंदर जाए। और अपने भाइयों से गुजारिश है, मैंने अभी मिंबर पर भी अपील की है कि बराए मेहरबानी अंदर तशरीफ़ न ले जाएँ। और ताबूत में जिस तरीके से हमारे नौजवान भाई लटके रहते हैं, एक शोर की सूरत में ताबूत को लेके चलते हैं, बराए मेहरबानी ताबूत की ज़ियारत करें और वहाँ से हट जाएं। इसलिए कोई बीमार है, कोई परदेसी है, कोई दूर से आया है, कोई ताबूत को कांधा देना चाहता है, कोई ताबूत को बोसा देना चाहता है, तो वो न बोसा दे सकता है, न कांधा दे सकता है, न ताबूत के करीब जा सकता है। लिहाजा बराए मेहरबानी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये बात वारिसान ताबूत
अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम यानी मुख्तार भाई, अंसार भाई और पूरे अहले ख़ानदान से जनाब अबरार साहब जो मुतवल्ली हैं, सबसे ये कहा है कि ताबूत को 10 बजे के अंदर करबला तालकटोरा पहुँचा दिया जाए। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखा जाए, क्योंकि एक अरसे के बाद अदादारी खुली है। 21 बरस इस लखनऊ में अदादारी बंद रही है। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखें कि ज़रूर ताबूत की ज़ियारत करें, मगर हटते जाएं। अब कोई ऐसा मौका ना आने पाए कि हमारे किसी अंजुमन या नौजवान के ख़िलाफ़ कोई FIR हो जाए। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर पूरी अंजुमन रौनक दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ चेलूम में FIR हो गई थी। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा मौका न दीजिए, क्योंकि ड्रोन के ज़रिए से पूरे ताबूत की निगरानी रखी जाएगी। लिहाजा अपने नौजवान भाइयों से गिराफ एजेंसी अबूज़र भाई आपके हवाले से ये मैसेज है कि बराए मेहरबानी इस चीज़ का ख्याल रखें कि ताबूत के पास आएँ, ज़ियारत करें और हट जाएँ। ताबूत के पीछे पीछे चलें जिस तरीके से जनाजा जाता है, ना कि अमीर अल-मोमिनीन का ताबूत जिसमें अम्बिया जा रहे हैं, मलाइका जा रहे हैं, खासाने खुदा जा रहे हैं। हसनैन पीछे से कांधा दिए हुए थे। जब मौला अली का ताबूत बरामद हुआ उनके घर से, तो आगे ताबूत हवा के दोष पर था, आगे कोई कांधा नहीं दिया था। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो उन्होंने कहा आगे मलाइका कांधा दिए हुए थे। तो ये अमीर अल-मोमिनीन का ताबूत है, इसके अंदर मलाइका आइम्मा कांधा दे के चलते हैं। लिहाजा इसका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया कि बड़ा पैगाम डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब ने दिया। यकीन हम सबको इस बात का लिहाज रखना है कि आज़ाए अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम बाकायदा तौर पर जो हमारी तहजीब है, जो कल्चर है, उसके अतबार से हम जुलूस को लेकर आगे बढ़ें इंशाअल्लाह। उलमाए किराम मुसलसल उन नौजवानों से गुजारिश करें जो इसमें शिरकत करते हैं, क्या तरीक़ा होना चाहिए, क्या अदब होना चाहिए, जिस तरह से ताबूत में लोग शिरकत करें और तमाम जो बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं आसानी से ज़ियारत कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहली तो गुजारिश है कि यहाँ ताबूत जब बाहर निकलता है तो बहुत देर लगा देते हैं उसमें, क्योंकि बच्चे अंदर जाना चाहते हैं, जवान अंदर जाना चाहते हैं, उधर से निकाला जाता है। तो वो कोशिश ना करें, क्योंकि आपको पता ही है, आप लाखनी से सुन रहे हैं कि जब असहाब करीब पहुँचे थे घर के तो मौला ने मना कर दिया, तो रोक दिया था कि हमारे घर करीब आ गया है, ज़्यादा करीब ना जाओ। फिर वो इमाम हुसैन लेकर गए थे। इसी तरह से ख़वातीन में दाखिल होने की कोशिश ना करें तो उससे ज़्यादा बेहरमती होती है। ज़्यादा जब बाहर ताबूत आ जाए तब उसको लें मुतज़्ज़िमीन से, तो वरना उससे बहुत ताख़िर, उसमें एक घेंटा लग जाता है उससे निकलने में ताबूत। इसी तरह से जब कहा था कि बुजुर्ग हजरात हैं, उन ताबूत को नहीं चूम पाते, बच्चे ताबूत को नहीं पहुँच पाते, इस तरह से उसको घेर दिया जाता है कि वो कुछ जा नहीं पाता करीब। तो इस तरह से ये कोशिश हो कि इस तरह से जाए कि भाई जो बाहर से बुजुर्ग हजरात आए हैं उसको चूम भी सकें, उसको बोसा भी दे सकें। और यकीनन ये हम गम मनाने के लिए आए हैं और एक पैगाम देने के लिए आए हैं। इसमें बहुत बुरा लगता है कि जब हम खुद वीडियो खुद देखते हैं कि साहब 2 कदम आगे बढ़ाओ, फिर 20 कदम पीछे हटाओ, कभी दाईं तरफ जा रहा है, कभी बाईं तरफ जा रहा है। उससे एहतराम में और तक़द्दुस में कमी आ जाती है। पहले एहतराम और तक़द्दुस का ख्याल रखते हुए और उसको इस तरह से ले जाएँ कि वो कहीं पर रुके नहीं, और जो बूढ़े बच्चे जब आए हुए ज़ियारत के लिए उनको मतलब बोसा दे सकें। ये हमारी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया। मौलाना कल्बेवा साहब ने भी एक अपील कर दी कि जो भी मोमिनीन इस वक्त जुलूस में शरीक होने वाले हैं वो इस बात का लिहाज रखें, जो एहतराम है इमाम अली अलैहिस्सलाम की अज़ा का, उसको बरकरार रखा जाए। हाँ, आपको अंदाज़ा है ना कि ज़ैनब पर क्या क्या जुल्म हुए। हाँ, नन्ही सकीना पर क्या क्या जुल्म हुए। जो हजरात यहाँ पर पर्दे के पास हैं, आप हजरात थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाएं। देखिए, मजमे का प्रेशर अगर बढ़ेगा तो फिर आप अपने आप अंदर चले जाएंगे, फिर आप कहेंगे हम क्या करें, मजमे का प्रेशर आ रहा है। आप हजरात जो वहाँ पर रुके हैं वो वहीं पर रुके रहें। देखिए, इस बात का सबूत देना है, तमाम उलमा ने इस बात के लिए आपसे कहा है। मौला ने क्या कहा था? मौला ने यही कहा था ना कि जब हसनैन करीमैन अपने बाबा को गिलीम में लेके आगे आ रहे थे ना, और जब बैतुशरफ करीब आया तो एक मर्तबा फरमाते, बेटा हसन, अरे इनसे कहो कौन थे, कोई गैर ना थे बल्कि मौला के चाहने वाले थे।
हुज्र इब्न अदी थे, सासा बिन सोहान थे, बीसम तम्मार थे, यही सब थे ना अम्मार यासिर थे। हाँ, मौला के चाहने वाले थे। मौला ने कहा बेटा हसन देखो इनसे कहो, इनसे कह दो कि अब ये वापस चले जाए। अरे क्यों वापस चले जाएं आका, आपके ज़रबत लगी हुई है, आपके चाहने वाले हैं, इनके दिलों पर सदमा है, अरे ये क्यों वापस चले जाएं? नहीं नहीं, देखो इनसे कहो मेरे मेरे इस ज़ख्म सारे की खबर मेरे ज़ख्म सर की खबर ज़ैनब को मिल गई है, उम्मे कुलसूम को मिल गई है। आज तुम्हारी बहनें गिरिया कर रही हैं। आज जब बाबा पे ये बहनें गिरिया कर रही थी, बेटियां गिरिया कर रही थी, तो उनकी आवाजें भी बुलंद हो रही थी। मौला नहीं चाहते थे कि ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की सदाएं नामहरमों के कानों तक पड़े। हाँ हाँ, इसीलिए फरमाया कि इनसे कहो अब ये वापस चले जाएं। हाँ अजीजों, जो अंदर मातम कर रही है ना, वो भी आप किसी की माँ है, किसी की बहन है। हाँ, आप सब की माँ बहनें हैं। आप क्या चाहेंगे कि उनको इस हालत में देखें कि वो मौला का मातम कर रही हैं, और जब जब आपका ये आलम है तो उन बीबियों का क्या आलम होगा? वो भी अपने मौला का मातम कर रही हैं। अब उनको होश नहीं है कि हम किस आलम में, हम किस आलम में हैं। हाँ अजीजों, आप सब यहीं रुके रहें, कोई भी अंदर जाने की कोशिश ना करे। और अगर कोई मेरी ये आवाज़ सुन रहा है तो उसको वास्ता है बीबी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की टूटी हुई पसलियों का, कि वो बाहर आ जाए। मौला अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वो बाहर आ जाए। हाँ, मैं बताऊं कि पिछले साल वो मोमिनात जो अंदर थी, उनका खुद कहना है कि हम इस तरह पिच्ची हो रहे थे, इस तरह दब रहे थे कि हमको लग रहा था बस दम निकल जाएगा। उनको ये कहना था उनका। तो अब आप सोचिए कि आप चाहेंगे कि कौम की माएँ बहनें नामहरमों से इस तरह से टच होएं? आपकी गैरत, जाहिर सी बात है आप सब गैरतमंद कौम हैं। बस अब मुझसे नहीं बोला जा रहा। आप हजरात बस मुअज़्ज़म तरीक़े से यहाँ पर बैठें, क्योंकि चंद लम्हात और हैं मजलिस शुरू होने में। कितना वक्त भरा? हाँ, अब आप इंतज़ार करें, मौला की गुर्बत को याद करें। हाँ, कुछ ना करें, बातें ना करें, लानत की तस्बीह पढ़ें। अल्लाहुम्मा लअन क़तालता अमीरिल मोमिनीन, मुसलसल लानत की तस्बीह पढ़ते रहें, आले मोहम्मद पर सलावात भेजते रहें, मौला की गुर्बत को याद करके रोते रहें। अभी आधा घंटा है और यहाँ पर ये आपकी मोहब्बत है। वाक़ियन किसी को बुलाया जाता है कहीं पर तो आदमी कहता है अभी चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे, लेकिन अभी आधा घंटा बाकी है, 28 मिनट्स 28 मिनट बाकी हैं और इस शबीए नजब के इतने बड़े मैदान में तिल रखने की जगह नहीं है। क्यों क्यों क्यों? ये आपकी मोहब्बत है, आपका वालेहाना प्यार है मौला कायनात के लिए। इन बहते हुए आंसुओं से मैं दुआ करता हूँ शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में, मौला कायनात की बारगाह में, अल्लाह आप सबको करबला मोहल्ला की ज़ियारत इसी साल नसीब फरमाए। वाक़ियन आप में से बहुत सारे हज़रात होंगे कि जिन्होंने करबला की ज़ियारत की है। आप जाएं वहाँ पर देखें कैसा निज़ाम होता है। अगर उन्होंने सिस्टम बना दिया कि इस तरफ से सिर्फ मर्द जाएंगे तो उधर से कोई भी औरत नहीं जाती, इधर से सिर्फ लेडीज़ जाएंगी तो उधर से कोई भी मर्द नहीं जाता। हाँ, वही निज़ाम यहाँ पर भी आप कायम कीजिए, दूसरों को दिखाइए। अब की बार हमें अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर पुलिस लगानी पड़ी है, कहीं पर लेडीज़ पुलिस लगी है, कभी जेंट्स पुलिस लगी है। तहैया कीजिए कि आइंदा साल हमें पुलिस ना लगाना पड़े, हमें पुलिस ना लगाना पड़े।
बस आप हजरात के लिए दुआ है कि मौला या इमाम ज़माना या हुज्जत इब्न अल हसन इन सब अज़ादारों की अज़ा को कबूल फरमा लीजिए जो इन्होंने 18वीं रमज़ान से अभी तक के मुसलसल वहाँ मजलिस में जाना है, यहाँ मजलिस में जाना है, गिलीम वाले ताबूत में जाना है। यकीनन ये मजमा, ये मोहब्बत, ये मवद्दत तासी करती है कूफे की सन 40 हिजरी की। आज यतीमाने सिब्तैन का रोज़ है। पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में क़ज़ाए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी है। कोई कस्बा हो, कोई शहर हो, कोई सूबा हो, हर तरफ से या अली मौला की सदाएं बरामद हो रही हैं। अतर भाई, इस वक्त हम लोग नजफ़ न्यू रुस्तम नगर पे हैं और यकीनन इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हम हर बरस करबला मौला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। और जो व्यूवर्स हम सबको इस वक्त सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में कहा जाए कि मोमिनीन नाम को नगर में यहाँ पर जो भी मनाजिर देख रहे हैं वो तमाम चैनल्स की अपनी ज़ाती कोशिश है। मुख्तलिफ चैनल्स हैं जो अपने ईमान की बारगाह में ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, लाइव चला रहे हैं। अतर एक बड़ा काम भी इस बार उलमाए किराम ने दिया, वो ख़ास था जो हमारी लखनऊ की तहजीब है, जो अज़ाई जो की खिदमत में ये गुजारिश भी की थी मौलाना यासूब अब्बास साहब ने, मौलाना कबीर अब्बास साहब ने और दीगर मोमिनीन ने, और जिसने भी चाहा कि अपनी हर कोशिश की कि जो ताबूत का तक़द्दुस है उसको हमेशा बरकरार रखा जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अमीरुल मोमिनीन फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा। आज 21 रमज़ान है, अलग सुबह सहर का वक्त है, बिल्कुल इसी तसव्वुरात में जाएं। वो 40 हिजरी का जो आपने तज़किरा किया कि कूफे की वो मस्जिद है और वहाँ पर एक ज़बरदस्त तरीक़े से कैसे कैसे तारीख़ ने अपने तमाम मुअर्रिख़ों के कलम को ख़रीद लिया और लिखने वाले ने लिखा कि इस तरीके से एक पूरी साजिश की गई। और साजिश करने वाले बनी उमैया के वो ज़रख़रीद कलम थे कि जिन्होंने कलम से ज़रूर लिखा। उन तमाम लोगों ने जिसमें साजिश की थी अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के लिए, उसमें नाम से मिलता है अब्दुर्रहमान मुलजिम मुरादी लानतुल्लाह अलैह, लानतुल्लाह अलैह, ये मंजरनामे पे नाम है, मंजरनामे। इसके पीछे मुआविया लानती है, इसके पीछे अबू सुफियान है कि जो बद्र में, उहद में, खंदक में तमाम मसाइल है जो दुनिया अगर देखना चाहे आज भी, मतलब अब तो यकीन जानिए कि ये तरवीज करने वाले तमाम चैनल के खुदारा इन सबको सलामत रखे। आज हम पर एक बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि हम अपने अल्फाज को किस तरह से कंट्रोल करें। इस कंट्रोल करने का मकसद ये है कि हम नाम भी नहीं ले सकते। शहादत होने के बावजूद, शहीद होने के बावजूद का तो नाम लेते हैं। जाए अब लोगों के अंदर भी एक ऐसी, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो बातें हैं वो पहुंच रही है। रही बात इससे जो जुलूस के तक़द्दुस की बात है, मैं बार बार कहता हूं तमाम नौजवानों से कि किस तरीके से आप इस अहले अज़ा को जानते हैं। ये अज़ा का मरकज़ है, तहजीब का मरकज़ है। इस मरकज़ को दुनिया तक पैगाम पहुंचता है कि हम इस तरह से आज़ादारी मनाते हैं और दुनिया तक आज भी दुनिया के हर कोनों में, इराक़ हो, ईरान हो, यहाँ पर तमाम जो मुस्लिम कंट्री वहाँ अज़ा का पूरा वो तस्वुर देखना है जो यहाँ से रसूम अज़ा की तरह पहुँचा है, वो लखनऊ है। आप कहीं से भी हो, लखनऊ की इस तमाम चीज़ों को भुला नहीं सकते, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो खुदारा मैं उन तमाम नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि इस तक़द्दुस को इस्तेमाल न करें। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सिर्फ नाम काफ़ी है, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फरमुदात काफ़ी हैं। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जो तमाम वो खुतूत हैं या वो मकतूबात हैं जो इस शक्ल में
सैयद रज़ी ने कंपाइल किए हैं जो नहजुल बलागा की शक्ल में। तो आज दुनिया को पैगाम देने की ज़रूरत है कि हम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वाक़ईन शिया हैं, कि हम हुज्र इब्न अदी के जैसे शिया हैं, कि हम मीसम तम्मार जैसे शिया हैं, या हम तमाम उन असहाब अली अलैहिस्सलाम का जिनका हम नाम ले सकते हैं, उनको आप गौर करें। और नौजवानों के अंदर ज़रूरत यह है कि उन तमाम किरदार को पढ़ें और उससे तासी करेंगे कि हम किस तरीके से अपनी इससे तमाम रविश को, हम तमाम चीज़ों को जो इस ताबूत की शक्ल में बरामद होता है कैसे हम करते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को देखें, अपना मुहासिबा करें। यकीनन बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो इस तरह से ताबूत बरामद होता है, जाहिर है कि तासी है इमाम अली अलैहिस्सलाम के गम की, उस गम की जो 47 हिजरी में रूनुमा हुआ था कूफे में। जाहिर है कि जब हम उस तासी के एतबार से सारे जो है चाचा किसको कह रहा है बे? हजरात मोमिनीन, आपके मौला की शहादत का वक्त अनकरीब है। फर्श खाक पर बैठे रहें, आगे आने की जहमत ना करें, यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है। देखो देखो देखो, ए बच्चों अंदर मत जाओ, कैसे कहें तुम लोग से। अब्बर वहां पे खड़े हो, अब्बर वहां पे खड़े हो।
नहीं, अंबर तुम वहीं पे खड़े हो भाई, आप बैठ जाइए, इनको बिठाइए, इनको बिठाइए, बैठिए आप भैया, तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये आप हजरात बैतुल हुस्न के अंदर थोड़े थोड़े लोग चले जाएं, जिससे जो लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वो आराम से बैठ सकेंगे। थोड़े थोड़े लोग बैतुल हुस्न के शहजादी के रोज़े के अंदर चले जाएं। शहजादी के वाली का पुरसा देना है, शहजादी के रोज़े के अंदर आप हजरात चले जाएं। अच्छा, औरतें फुल है, ठीक है, ठीक है, बस वहीं पर रुकिए, किसी को भी आगे मत आने दीजिए। अब नहीं आ रहा है कोई, नहीं आ रहा है कोई। ये जो हजरात शबे जन्नतुल बकी रोज़ा फातिमैन की तरफ से आ रहे हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं है, पूरा मजमा यहाँ पर पैक है। सब मौला के अज़ादार, सब मौला के अज़ादार। देखिए ये सामने शबे नजफ का जो रोड है, इसके ऊपर कुछ मोटरसाइकिल, कुछ बाइक्स खड़ी हुई हैं। जिन हजरात की है वो उनसे गुजारिश है कि सामने जो कैंपस है उसमें ले जाएं, या थोड़ा आगे बढ़ा के जो कश्मीरी मोहल्ला वाला रोड है उस पर खड़ी कर दें, क्योंकि इधर से मजमे का प्रेशर आएगा तो मजमे को चोट भी लग सकती है और गाड़ी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी भी टूट सकती है। जिन हजरात की बाइक्स वगैरह है वो अंदर कैंपस में ले जाए, अगर कैंपस में नहीं ले जा पा रहे हैं तो ये कश्मीरी मोहल्ला रोड जो है आगे, वहाँ पर ले जाए, गाड़ियों को वहाँ पे खड़ी कर दें तो बाइक सेफ रहेंगी।
नहीं नहीं, ये एक ऐलान करेंगे, एक ऐलान करा के दिखाएंगे मौलाना तब ये अंदर वाल से हर बात दिखाएंगे। देखिए अभी भी अगर कोई मौला का अज़ादार अंदर ख्वातीन में है तो उससे दस्त बस्ता गुजारिश है और उसको वास्ता है बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की टूटी हुई पसलियों का कि वो बाहर आ जाए, क्योंकि अंदर औरतें मातम कर रही हैं, मस्तूरात अपने मौला का मातम कर रही हैं, वो बाहर आ जाएं। इतने मोमिनीन यहाँ पर मौला के जनाजे का इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी यहाँ पर आइए, यहाँ पर से आके मौला के जनाजा लीजिए। देखिए दोबारा आप हजरात से कहा जा रहा है, ये जो न्यू नजफ रोड है इसके ऊपर जो बाइक्स खड़ी हुई हैं वो वहाँ पर से हटा लें, क्योंकि अभी मजमे का प्रेशर आएगा तो गाड़ी डैमेज भी हो सकती है और मोमिनीन जो उससे टच होंगे उनको चोट भी लग सकती है। वहाँ पर से बाइक्स जो हैं वो आगे बढ़ा लें, कश्मीरी मोहल्ला रोड पे खड़ी कर दें या सामने कैंपस है उस पर खड़ा कर दें। अभी 8 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट और रुक जाइए, 3 मिनट और रुक जाइए। देखिए यूपी 32 GJ ये हीरो की बाइक है 8159 जिन हजरात की भी है वो वहाँ पर से हटा लें। मोमिनीन को परेशानी भी हो रही है और मजमे के प्रेशर से बाइक भी टूट सकती है। अभी यहाँ पर व्हाट्सएप पे फ़ोटो आया है, किसी ने खींच के भेजा है। हज़रात सलाम अलैकुम। अभी चंद लम्हों में विदाई मजलिस होने वाली है, उससे कबल मैं अपने नौजवान भाइयों के लिए कुछ बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो जानते हैं और जो अमल करते हैं उस पर उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं जानते बहरहाल उस वजह से अमल नहीं करते तो उस पर अमल करना है उनको। सबसे पहली बात यह है कि इसमें बेशतर लोग सब नंगे पैर होते हैं और कुछ लोग जो है जूते पहनकर ताबूत को बोसा देना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो नंगे पैर ज़ाहिरीन होते हैं उनके पैर ज़ख्मी हो जाते हैं। अगर से उनको दे रही बोसा है तो या तो जूता उतार के दें या दूर से ही अपने मौला को सलाम कर लें, इसलिए कि किसी को भी आपकी वजह से कोई अज़ियत नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये ताबूत यहाँ से जब बरामद होगा तो करबलाए दयानतदौला काज़बैन मंसूर नगर टूरियागंज से होता हुआ सीधा ताल कटोरी की करबला जाएगा। लेकिन इस ताबूत में ना तो कोई मातम होता है और ना कोई नारे बुलंद होते हैं, सिर्फ नक़ीब है जो कि आगे आगे नकाबत करता हुआ यानी मौलाए कायनात के मसाइब को बयान करता हुआ चलता है
आप उसके साथ जुड़े रहें और गिरिया वजारी करते हुए अपने मौला का जनाजा ताल कटोरी की करबला तक ले जाकर दफन करें। और एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि कुछ लोग बड़े अक़ीदत में कुछ पैसे ताबूत के ऊपर लुटा देते हैं, तो वो कुछ पैसे तो सड़क पर गिरते हैं, लेकिन वो कुछ पैसे नालियों में चले जाते हैं। तो कम अज़ कम उसका एहतराम आपके ऊपर लाजिम है, और आप उस पैसे का बजाय इसके कि ताबूत के ऊपर लुटाएं, उसके बजाय आप ताबूत से मस करके लोगों में तक़सीम कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, और इस तरीके से उसकी हुर्मत बरकरार रहेगी। बस हज़रात, ये दो एक बातें थी मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी, और इस बात का इस वक्त खुसूसी आपको और भी ये ध्यान रखना है कि हम लोगों ने बड़ी कदो काविश के साथ इस बात को, यानी कि 1 घंटा हमने कम किया है, और ताबूत को बरामद किस लिए किया है आप लोग बेहतर जान सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ताख़ीर होने लगी थी इस ताबूत के तदफीन में। पिछले साल तो 12:30 और 1 बजे के दरमियान ये ताबूत दफन हुआ है, और रोज़दार और हमारे साथ होते हैं। ज़ाहिर है धूप तेज़ हो जाती है, उनको बड़ी अज़ियत पहुँचती है, लेकिन वो अपने ज़ाहिर है कि मौला की मोहब्बत में वो अपना जाना फ़र्ज़ आइनी समझते हैं और ताल कटोरे तक के जाते हैं। तो लिहाजा ये कि उनकी परेशानियों को देखते हुए, और जब अपनी कौम से ही लोगों की ये आवाज़ें बुलंद होने लगी कि भाई बहुत ताख़ीर होने लगी है, बहुत ताख़ीर होने लगी है, तो हमने तो पहले बहुत कोशिश की कि पब्लिक और आवाम, नौजवान भाई हमारा साथ दे दें ताकि हम जल्द अज जल्द ताबूत को ले जाए, लेकिन किसी पर हमारा कोई असर हुआ ही नहीं। जैसे कि तो हमने यही सोचा कि चलिए भाई जो हम कर सकते हैं वो तो हम करें। हमारे पास ये गुंजाइश थी कि हम पहले 4 बजे इस ताबूत को उठाते थे, हमने एक घंटा उसको कि साहब घटा तो दिया, नतीजा क्या हो, वही अपने वक्त के ऊपर ताबूत दफन हो रहा है, तो कम अज़ कम हमारा साथ दें। और हमारा ही क्या साथ दें, बहरहाल ताबूत अमीरुल मोमिनीन खाली हमारा तो है नहीं भाई, आप सबका ताबूत है, आप सबके मौला का जनाजा है। तो बराए करम, बराए मेहरबानी इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि हमको ताबूत को जल्द से जल्द ताल कटोरी की करबला तस्वीन के लिए पहुंचाना है। ये बबलू जहाँ पर हो वो आ जाए तिलावत। एक तालिब इल्म भी की हैसियत रखते हैं, और इमाम की जो ज़िंदगी है, इमाम के जो वाक़यात हैं, इमाम के जो तालीमात हैं, उससे इस्तेफ़ादा करते हैं। सबसे पहला जैसे कि आपने इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू की और मैसेज की बात की, तो अदल पर बात होगी कि इमाम अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में कोई प्यासा नहीं मिला, कोई भूखा नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं है जो परेशान हाल रहा हो। हालांकि यही सबब रहा जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को इब्न मुलजिम मलून ने, बज़ाहिर ये चेहरा इब्न मुलजिम का है, लेकिन इसके पीछे इसके पस मंज़र में बहुत से ऐसे मनहूस चेहरे पाए जाते हैं जिनका नाम ले तो वज़ू टूट जाए। खुदा लानत करे मुआविया मलून पर, और खुदा लानत करे उनके तमाम पैरोकारों पर। अब तिलावत का सिलसिला शुरू हो रहा है, पर समेटते हैं और अपने नाजरीन को बाज़ाब्ता तौर पर तमाम चैनल्स के हवाले से
सल्लि अला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फीमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैनि दान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिन्न क़ासिरातु الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمتك يا رب يكذب صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد अब खादिम अब्बास साहब आपके सामने नौहा पेश करने जा रहे हैं। क्यों करे ना हम बुका हैदर हुए शहीद हिलता है अर्श किब्रिया हैदर हुए शहीद कैसी थी वो बुझी हुई तलवार जहर में सजदाना दूसरा हुआ हैदर हुए शहीद तलवार पर कशास से जिस वक्त मासूए जन्नत में शोर मच गया हैदर हुए शहीद जिब्रील का कुड़ाते हुरे नंग रिजवान रो के जब कहा हैदर हुए शहीद दुनिया में जलजला उठा
मंजिल रस गई, मस्जिद में आए बेक़ता है दरुवे शहीद, सर पे तो काकुड़ा कर दो गरे बच्चा, आका तुम्हारा उड़ गया है दरुवे शहीद, क्यों कर करे लाऊं का है दरुवे। आप हजरात बैठ जाएं, आप हजरात बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। ये अमीर अल मोमिनीन अली का मातम है, अली शहीद कर दिए गए। ये किस कयामत का सवेरा आया कि अली नहीं है? अल्लाह अल्लाह अब्बास पठारे खा रहे। अरे मेरा बाबा, अरे मेरा बाबा, ज़ैनब गिरिया कर रही है कि अरे मेरा बाबा। हाँ जो 21वीं की रात आई, अली का बड़ा घर था, अली के बेटे, अली की बेटियां, अहले खाना सब गिरिया कर रहे थे। आलम यह है कि उम्मे कुलसूम की आंख का आंसू मौला अली के रुखसार मुबारक पर जाके टपका। मौला अली ने आंखें खोली, कहा हमने तुमसे अल्लाह के हवाले किया जो बेहतरीन वारिस है। हाजी जो अली का मातम है, उस अली का मातम जो मुअल्लिम जिब्राइल, उस अली का मातम जो काबे में पैदा हुआ, उस अली का मातम जो आगोश रसूल में पला, उस अली का मातम जो फातह खैबर है। अजीजों, मौला अली के सर पर ज़रबत लगी, खाके मस्जिद को उठाया, जख्म सर पर रखा, कहा वल्लाही रब काबा की कसम, अली कामयाब हो गए। रब काबा हिजरी में आके देखिए, यही ज़ैनब होगी, सर पर चादर न होगी, यही ज़ैनब होगी, बाजुओं में रस्सी, एक रसूल, 12 गले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
माइक पीछे ले लो। इमाम अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम सब सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। यकीनन ये मनाजिर पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, अपने आका को सलाम करने आ गए हैं। इमाम अलैहिस्सलाम का ताबूत नजफ रुस्तम नगर से बरामद हो रहा है। यकीनन ये वो तासी है जो 21 रमज़ान को कूफे में हुई थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम का जनाजा कूफे से नजफ की तरफ रवाना हुआ था। ये उसी वाक़े की तासी की जा रही है। यकीनन तमाम अज़ादार अपने इमाम को रुखसत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम अज़ादार सरों से अपने पेश कर रहे हैं। यकीनन तमाम हम सबको खुदा हम सबको महफूज रखे और कोई ना गम ने सिवाय सरकार सैयदुश्शुहदा के। परवरदिगार ये जो इस वक्त तमाम अज़ादार अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी सलाम मोहब्बत पेश करने के लिए हैं, खुदा इन सब के इस इबादत को कबूल फरमाए। परवरदिगार जहाँ जहाँ भी शान हैदर करार है उनको हर गम से दूर रखे। ये गम अजीम गम है तमाम अहले तशय्युह के लिए, तमाम शान हैदर करार अलैहिस्सलाम के लिए। यकीनन ये मनाजिर हैं जिनको देखकर इंसान का कलेजा तड़प जाता है।
मुश्किल कुशा
पहले बिठा दीजिए, पहले पंखे लगे अभी वहाँ लगा देंगे आगे।
ट्वीट कर रहा है।
जहां से उठते हैं हम की खुदा
अभी सभी भाई भी कर रहे हैं। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ, बड़ा शॉट। प्लान मैंने तो पकड़ लिया। हाँ, 12 है तो मेरे पास। क्वालिटी वाले चेक करी दोनों कैसी आ रही है। आज 15 मिनट में यहीं पर है माइक। हाँ हाँ बस लेट हो गया।
अरे मैम खुदा के लिए आपको मौला का वास्ता चुप हो जाइए, चुप हो जाइए भैया, चुप हो जाइए। हाँ
कोई बात नहीं।
आवाज़ जा रही है। आवाज़ जा रही है यार, आवाज़ बंद करो।
ताबूत आ गया है। इधर जाएगा। इधर नहीं जाएगा।
बाहर ताबूत आ रहा है।
वीडियो में लगा लिया चल रहा है सबका